दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अभी अमेरिका में एक साथी से बात हो रही थी, वो कैलिफोर्निया में रहते हैं और उन्होंने बड़ी चिंताजनक बातें बताई। उन्होंने कहा कि 2026 अमेरिका में भारतीयों के लिए बहुत खराब साल रहने वाला है। बोले अभी इंडिया में जो क्रिसमस पर जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन अमेरिका में दिखना शुरू हो गया है। बोले यहाँ एक दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं मैट फेरी, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा है कि जितने भी इंडियंस हैं जो अमेरिका में हैं उनको ये पता लग जाना चाहिए कि 2026 में उनके साथ क्या बुरा होने वाला है और जितना जल्दी हो सके वो अमेरिका छोड़कर चले जाएं। और ट्रम्प को चाहिए कि इन इंडियंस को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे। उन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, अमेरिकन ज़्यादा इंटेलिजेंट इनसे। इन्होंने एक फोबिया अपना खड़ा कर रखा है और अमेरिकन की ये लोग नौकरियां खा रहे हैं। यानी जो इंडिया में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों ने जो क्रिसमस पर किया उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। एक और उन्होंने बात बताई, बोले जैसे इंडिया में जो ये लोग हैं जो तथाकथित हिंदुवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, ये कहते हैं सिर्फ हम ही हिंदू हैं। कोई भी बात पर ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, कोई भी मुस्लिम की बात करता है। बोले आप ईसाइयों को क्या कहोगे? भाई आप कोई मुस्लिम की बात करता है उसको तो कह देते हो कि आप पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया छोड़ दो यदि इतना ही आपको मुस्लिम से लगाव है तो। लेकिन आप ईसाइयों से क्या कहोगे? कहाँ जाओ? ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, इंग्लैंड जाओ, कनाडा जाओ, कहाँ जाओगे? बोले यदि आप कह दोगे ना कि आप अमेरिका चले जाओ, बोले अमेरिका तो उनका वेलकम करेगा। जितने भी ईसाई हैं आप उनको इस देश से निकालोगे, आप अमेरिका कनाडा कहीं भेजोगे तो ये देश तो बाहें फैलाकर स्वागत कर लेंगे। लेकिन तब आप क्या मुंह दिखाओगे? आपके मोदी जी जो बड़ी बड़ी ये जो प्रायोजित जो मीटिंग्स करते हैं यहाँ इन देशों में आकर, वो क्या मुंह दिखाएंगे? वो जो आप कह रहे थे ना विश्व गुरु का डंका बज रहा है, वो डंका तो फट चुका है। वो इन देशों में आएंगे तो कैसे आ पाएंगे? फिर बोले आपकी हालत पतली हो जाएगी। यदि इन देशों ने जो इंडियंस को निकालना शुरू कर दिया अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर इंडिया जब आ जाएंगे यदि ये लोग तो क्या करोगे? इनको नौकरियां कैसे दोगे? है आपके पास कुछ नौकरियां देने के लिए सिस्टम? मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उन्होंने कहा कि इंडिया का जीरो हो चुका है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में हम कहीं नहीं खड़े हैं। चाइना के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले हम हैं कहाँ? है क्या हमारे पास? गारमेंट सेक्टर में सारी मैन्युफैक्चरिंग तो बांग्लादेश में होती थी। और दूसरी हम कंघा भी यूज करते हैं, वो भी चाइना का बना हुआ यूज करते हैं। दिवाली पर वैसे तो हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हम लड़ियां जो घर को रोशन करते हैं वो सारी चाइनीज की हम लाइटें लगाते हैं। बोले मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं खड़े, नौकरियां हमारे पास नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है। यदि अमेरिका ने, इन देशों ने इंडियंस को बाहर निकालना शुरू कर दिया तो फिर इंडिया में होगा क्या इन लोगों के साथ? और उन्होंने बड़ी बात बताई, बोले यहाँ अमेरिका में जो मेरी पहचान है, ना मुझे कोई हिंदू से जानता, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, मुझे जानते तो इंडियन से। यहाँ ये कहेंगे इंडियंस गो बैक, ये नहीं कहेंगे कि हिंदू गो बैक है, इंडियंस गो बैक है। बोले भैया यदि इस देश को, इंडिया को ठीक ठाक आपने रखना है, यदि कट्टरपंथ की राह पर पाकिस्तान चला, बर्बाद हो चुका है। बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर चल रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा। बोले इंडिया भी, ये जो बजरंग दल, आरएसएस के जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो कट्टरपंथ का इन्होंने जो किया है अब आरएसएस ये क्रिसमस पर, बोले ये भी देश बर्बादी की राह पर हो जाएगा। बोले इन देशों से, दूसरे देशों से जो हमारे इंडिया के लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप या मुस्लिम देशों जो काम करते हैं, बोले $125 बिलियन से ज़्यादा, $125 बिलियन से ज़्यादा वो हर साल रेमिटेंस भेजते हैं। कई लाख करोड़ रुपए की राशि हो जाती है जो इंडिया में की हमारी जो आर्थिक तरक्की है उसमें बहुत बड़ी मतलब ये राशि है देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए। बोले यदि ये देश हमें निकालना शुरू कर देंगे इंडियंस को, तो फिर हमारे देश में वो तो राशि भी नहीं आ पाएगी। देश में जब इनकम ही नहीं कहीं होगी, तो बोले अब तो कितने अमेरिका से हर साल $30 बिलियन से ज़्यादा रुपए आता है, कितनी बड़ी रकम है। वो पैसा इंडिया की इकोनॉमी में तो खर्च होता है, कहाँ जाता है वो पैसा? बोले हम सभी धर्मों का सम्मान करना सीखना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई, बोले जैसे मेरी कंपनी में यहाँ गोरे भी काम कर रहे हैं और दूसरे साथी भी हैं, हर कंपनी में हम गोरों के साथ काम कर रहे हैं। बोले जैसे कि क्रिसमस का त्यौहार है, तो क्रिसमस वाले दिन हमने जैसे गोरों से कहा हैप्पी मैरी क्रिसमस, तो बोला उसका रिप्लाई हैप्पी मैरी क्रिसमस नहीं करेगा, वो गोरा रिप्लाई देगा हैप्पी हॉलीडे। यानी कि वो देखो, उसको ये पता है गोरे को कि सामने वाला इंडिया का है और इसका धर्म क्रिश्चियन नहीं है, ये हिंदू है, सिख है, मुस्लिम, ईसाई, इसका कोई दूसरा धर्म है। वो हमारे जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी किस भगवान में आस्था है, यानी वो हमारी आस्था का सम्मान करते हुए कहेगा हैप्पी हॉलीडे।
यानी हम उसको हैप्पी मैरी क्रिसमस करें तो हमारी भावनाओं को वो कदर करते हैं, हैप्पी हॉलीडे कहेगा। बोले कितना बड़प्पन है, कितने मतलब सुलझे हुए इंसान है। और हम मैरी क्रिसमस पर वो जो सांता क्लॉज की टोपियां तोड़ रहे हैं, उसकी मूर्ति को बर्बाद कर रहे हैं। बोले इससे हो क्या गया यार, लाठी मारना आसान है, किसी को रोजगार देना बहुत मुश्किल है। इन इंडियंस को अमेरिका में 50 लाख से ज्यादा इंडियन है, इन रोजगार दे रखा है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका में 50 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं, दूसरे देशों के भी लोग हैं, ताइवान के भी, वियतनाम के भी हैं, सिंगापुर के भी, हर देश से आए हुए लोग हैं। बोले इन जो दूसरे देश के लोग हैं, जो प्रवासी समूह हैं, इमिग्रेंट हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो सक्सेस है वो इंडियंस की है और नॉलेज सबसे सफल है। और जो इंडियन यहाँ हैं, जो यहाँ के सिटीजन बन चुके हैं, उनकी जो सालाना इनकम है, आय है, वो गोरों से ज़्यादा है। यानी हमारे लोगों ने यहाँ डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में जो सफलता हासिल की है, उसका अमेरिका मतलब उनका कदर करता है। अमेरिका ये कहता रहा है कि इंडियंस बहुत मेहनती हैं और इन्होंने खुद भी तरक्की की और अमेरिका की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन जब से ट्रंप की दूसरी पारी शुरू हुई है, तब से इंडियंस के प्रति माहौल बदल गया है। बोले अब तो आप ये छोड़ो, जो इंडिया में जो रेसिस्ट की भावना है, जैसे क्रिसमस में सांता क्लॉज की मूर्ति के साथ जो तोड़फोड़ की गई है गिरजाघरों में, एक अंजू भार्गव कोई जबलपुर में कोई जिला कोई उपाध्यक्ष है बीजेपी की, और उन्होंने एक दृष्टिहीन महिला को थप्पड़ मारते हुए दिख रही है और बोले तो अगले जन्म में भी अंधी होगी। यार हद होगी ये तो। मतलब ये कैसे, किसने उसको महिला बना दिया, किसने, बीजेपी ने कैसे उसको उपाध्यक्ष बना दिया, कैसे वो हिंदू की बात करती है। एक नेत्रहीन महिला को थप्पड़ मारे हो और कह रहे हो तो अगले जन्म में भी अंधी होगी। हद है यार, क्यों हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हो आप। बोले कि ये सारी चीजें है ना, जो इंटरनेशनल जो मीडिया है, सब चीजें नोट करा है। बोले अमेरिका के अखबारों में सारी खबरें छप रही हैं, यहाँ की मीडिया में वो सारी चीजें वायरल हो रही हैं, जो कुछ इंडिया में हो रहा है, हर चीजें नोट हो रही हैं। और उसका असर ये है कि अब आम भारतीय तो छोड़ो, आम भारतीय से तो अब जो नस्ल भेदी जो हेटिज्म है वो तो बढ़ा ही है, जो बड़े पदों पर इंडियंस हैं उनके प्रति भी हेटिज्म बढ़ने लगा। बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी धर्मपत्नी उषा वेंस, वो हिंदू हैं, इंडियन हैं। बोले उसको नहीं छोड़ रहे अब तो गोरे, उनके प्रति भी हेटिज्म कर रहे हैं। हमारी तुलसी गबाड़ नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी हेटिज्म है। यहाँ गवर्नर जो रह चुके हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं अमेरिका की राजनीति में, जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है, बोले उनके प्रति भी हेटिज्म हो गया। उनको भी कह रहे हैं कि निकी हेली जैसे जो राष्ट्रपति पद की जो दावेदार थी, यानी उन लोगों को भी ये कहना शुरू कर दिया, विवेक रामास्वामी जैसे लोगों को, कि आप इंडिया वापस चले जाओ। बोले अब आम आदमी का क्या हाल होगा, जो आम इंडियंस होगा। बोले इंडिया में जो ये हाल हो रहा है, इसके चलते अमेरिका वाले लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है। और वो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जितना जल्दी हो सके जो मोदी सरकार है, जो राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, उनको जल्दी से जल्दी इन पर, इन गुंडे लोगों पर जो तोड़फोड़ करते हैं, इन पर काबू पाना चाहिए, ताकि दूसरे देशों में गलत मैसेज ना जाए। और जो दूसरे देशों में, हम अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जहां भी हमारे जो भाई बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। बोले इसका एक्शन का रिएक्शन अब दूसरे देशों में भी होगा और ये हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। हमारे जो लोग भाई यहाँ बैठे हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।